हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई। तो कैसे हैं आप सब। आज हम देखेंगे पॉलिटेक्निक के केमिस्ट्री के बारे में। जैसे बिहार के हो गए, यूपी के हो गए, किसी भी बोर्ड का पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम हो रहा है तो उसके लिए केमिस्ट्री का सिलेबस यही होगा। हम देखेंगे, हम देख चुके हैं ये पदार्थ की प्रकृति के बारे में, परमाणु संरचना के बारे में, रेडियो सक्रियता के बारे में। यदि आप ये वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके पहले ये वीडियो जाके देखिएगा। रासायनिक बंधन के बारे में, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण के बारे में, रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक संकेत, सूत्र एवं समीकरण, परमाणु द्रव्यमान इकाई या मोल संकल्पना, गैसीय नियम, रासायनिक अभिक्रिया में ऊर्जा परिवर्तन, ईंधन के बारे में देख चुके हैं। आज हम देखेंगे सूर्य और नाभिकीय ऊर्जा के बारे में। चलिए देखते हैं। देखिए, सूर्य और नाभिकीय ऊर्जा में क्या आपको याद रखना है। फर्स्ट पॉइंट तो याद रखना है कि सूर्य के प्रकाश का घटन, संघटन या फिर दृश्य प्रकाश के संघटन, कंपोजिशन क्या चीज़ है वह आपको याद रखना है। जैसे देखिए, सूर्य के जो प्रकाश आता है या फिर प्रकाश आता है उसमें 7 रंग होता है। याद करने की ट्रिक है बैजानी हा पी नाला। बैजानी हा पी नाला, यहाँ से ध्यान रखिएगा। और एक चीज़ यहाँ से ध्यान रखिए, तरंगदैर्घ्य याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य यानी वेवलेंथ जो है वह लाल रंग के प्रकाश का है, जो कि 7500 एंगस्ट्रॉम से 6400 एंगस्ट्रॉम के बीच में रहता है। लेकिन सबसे कम जो तरंगदैर्घ्य है वह बैगनी रंग का है, जो कि 4300 एंगस्ट्रॉम से 4000 एंगस्ट्रॉम के बीच रहता है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक होता है पराबैंगनिक प्रकाश, अल्ट्रावायलेट रे इसको बोलते हैं, या फिर अल्ट्रावायलेट लाइट भी बोलते हैं। यह होता क्या है, इसका जो तरंगदैर्घ्य होता है ये भी एक प्रकार के प्रकाश के ही भाग होता है, लेकिन इसका जो तरंगदैर्घ्य होता है वह है 3900 एंगस्ट्रॉम से कम होता है। देखिए, बैगनी का जो तरंगदैर्घ्य है वह 4000 एंगस्ट्रॉम तक होता है, और 4000 यानी 3900 से जो कम रहता है तरंगदैर्घ्य वह होगा पराबैंगनिक प्रकाश किरण। और इसी प्रकार एक और होता है, वह है अवरक्त प्रकाश यानी इंफ्रारेड लाइट। इसका जो तरंगदैर्घ्य होता है वह 7500 एंगस्ट्रॉम से अधिक होता है, यानी लाल कलर के रंग से जो तरंगदैर्घ्य है इससे अधिक होगा। अब अगला पॉइंट आपको पढ़ना है वह है नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा में आपको एक पॉइंट है E = mc², के एक फार्मूला है जिसमें जैसे E यहाँ पे एनर्जी है, M है यहाँ पे मास, और C है यहाँ पे प्रकाश की चाल। तो मान लीजिए मास यहाँ पर है, मास में परिवर्तन, जैसे कि यहाँ पे बोलता है नाभिकीय ऊर्जा में कि मास जो है वह ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। तो मास जो है, जितना मास का अपघटन होगा या विघटन होगा उतना इंटू प्रकाश के चाल के स्क्वायर के बराबर ऊर्जा प्राप्त होता है। अगला है इसमें नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन। इसमें फ्यूजन में देखिए क्या होता है, इसमें 2 हल्के नाभिक परस्पर संयुक्त होकर एक भारी और अस्थायी नाभिक का निर्माण करता है। लेकिन नाभिकीय विखंडन में, न्यूक्लियर फ्यूजन में जो है, इसमें एक भारी नाभिक विखंडित होकर 2 हल्के नाभिक में परिवर्तित हो जाता है, यह भी ध्यान रखेगा। अब अगला पॉइंट है वह परमाणु रिएक्टर, एटॉमिक रिएक्टर। एटॉमिक रिएक्टर में यूरेनियम 235 का प्रयोग किया जाता है, का उपयोग जो है ईंधन के रूप में किया जाता है, और इसके साथ साथ भारी जल जो है D2O को मंदक के रूप में तथा सोडियम और पोटेशियम का उपयोग शीतक के रूप में किया जाता है, यह भी ध्यान रखिएगा परमाणु रिएक्टर में। अब अगला है वह प्रदूषण के बारे में। न्यूक्लियर रिएक्शन से भी प्रदूषण होता है, और वही प्रदूषण के बारे में आपको यहाँ पे बताया गया है। और यहाँ पे कोई भी तत्व के बारे में, जैसे कोई भी यौगिक से प्रदूषण होता है वह भी बताया जाएगा। जैसे देखिए, फर्स्ट तो अल्फा, बीटा और गामा जो किरण है वह जीवित कोशिकाओं क्षति पहुँचाती है, यही जो है न्यूक्लियर रिएक्शन से प्रदूषण होता है। अब देखिए, एक और आता है वह है अमोनियम सल्फेट से अम्लीय माध्यम हो जाता है। अमोनियम सल्फेट यदि मिट्टी पर रहता है तो मिट्टी का जो माध्यम हो जाता है वह चेंज होकर अम्लीय हो जाता है। इसी प्रकार सोडियम नाइट्रेट और पोटेशियम नाइट्रेट जो है वह क्षारीय माध्यम बना देता है मिट्टी का या किसी भी चीज़ का। यहाँ तक जो है ये टॉपिक समाप्त हुआ। अब आगे, इसके आगे हम देखेंगे इस चैप्टर का वस्तुनिष्ठ प्रश्न, सूर्य और नाभिकीय ऊर्जा के वस्तुनिष्ठ प्रश्न। जैसे देखते हैं यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, नाभिकीय अभिक्रिया में कुल आवेश संरक्षित रहता है तथा न्यूक्लियनों की संख्या भी संरक्षित रहती है।
संरक्षित रहता है ना, कुल आवेश जो है संरक्षित रहता है, परंतु न्यूक्लियनों की संख्या असंरक्षित रहती है। संरक्षित रहता है, असंरक्षित रहता है आवेश, परंतु न्यूक्लियनों की संख्या संरक्षित रहता है, या फिर दोनों संरक्षित रहते हैं। इनमें से कौन होगा? चलिए देखते हैं। देखिए, नाभिकीय अभिक्रिया में न्यूक्लियन यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वह भी संरक्षित रहता है और आवेश भी संरक्षित रहता है। जैसे देखिए, प्रोटॉन संरक्षित रहेगा और आवेश भी संरक्षित रहता है, यह भी ध्यान रखेगा। इसका जो राइट आंसर है वह है डी, दोनों संरक्षित रहता है। अगला क्वेश्चन है, वह है नाभिकीय अभिक्रिया में भाग लेते हैं ग्राही इलेक्ट्रॉन, नाभिक के न्यूट्रॉन, नाभिक या फिर संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो नाभिकीय अभिक्रिया में नाभिक भाग लेता है, यह भी ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रॉन भाग नहीं लेता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन नाभिकीय विखंडन है? नाभिकीय विखंडन यानी एक भारी तत्व जो है वह टूट जाता है दो अलग अलग तत्व में। जैसे देखिए, दो हाइड्रोजन है, दोनों मिलकर एक हीलियम बना देता है, एक भारी तत्व। यह जो है विखंडन नहीं, यह विखंडन नहीं है। देखिए, ये जो है संलयन होगा। एक ऑप्शन जो है यह विखंडन नहीं, संलयन है। अगला है बी ऑप्शन में, यूरेनियम 235 जो है वह टूटकर बेरियम बनाता है और ऊर्जा देता है, और प्लस में 3 जो है न्यूट्रॉन बनाता है, यह भी ध्यान रखिएगा। तो यह जो है यह टूटकर एक हल्का कण में बदल जाता है, यह जो है नाभिकीय विखंडन होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में किस अभिक्रिया में ऊर्जा का उत्सर्जन सबसे अधिक मात्रा में होता है? वही बताएं, सूर्य में जो है नाभिकीय संलयन होता है, तो सूर्य से सबसे ज़्यादा ऊर्जा है नाभिकीय संलयन में ही होता है। जैसे नाभिकीय संलयन में जो है दो हाइड्रोजन के कण जो है मिलकर एक हीलियम कण बनाता है, यानी भारी कण बनाता है। अगला है, सूर्य के भीतर होती है तो भौतिक अभिक्रिया, रासायनिक परिवर्तन, नाभिकीय अभिक्रिया होती है। न्यूट्रिनो है धन आवेशित कण, यहाँ ध्यान रखिएगा न्यूट्रिनो क्या है, न्यूट्रिनो जो है इसको इस प्रकार से लिखते हैं, यह जो है उदासीन कण है और भारहीन कण है। इलेक्ट्रॉन के जैसा है, लेकिन इसका जो आवेश रहता है वो नेगेटिव नहीं, उदासीन रहता है, यह भी ध्यान रखिएगा। न्यूट्रिनो जो है एक उदासीन कण है और भारहीन कण है, यानी इलेक्ट्रॉन जैसा है ये, लेकिन इलेक्ट्रॉन के विपरीत है इसका आवेश, विपरीत नहीं, उदासीन है। अगला क्वेश्चन है, नाभिकीय रिएक्टरों में विमंदन का कार्य विखंडन से उत्पन्न न्यूट्रॉनों की गति को बढ़ाना होता है। देखिए, विमंदन का जो कार्य रहता है नाभिकीय रिएक्टर में, वह विखंडन से उत्पन्न न्यूट्रिनो को घटाना और विखंडनीय पदार्थ में लौटा देना होता है। न्यूट्रॉनो जो निकलता है विखंडन के बाद, उसको घटा देता है विमंदक या फिर विमंदन, और उस न्यूट्रिनो को भी लौटा देता है। अब अगला क्वेश्चन है, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, प्राकृतिक गैस से प्राप्त ऊर्जा, कोयला और तेल से प्राप्त ऊर्जा, कौन सा ऊर्जा है? तो इसका राइट आंसर होगा सौर ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा भी एक नवीकरणीय ऊर्जा नहीं है। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन के नाभिक जब संलयित होकर हीलियम नाभिक का निर्माण करते हैं तो इस क्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है, ऊष्मा या फिर ऊर्जा की विशाल मात्रा मुक्त होती है। हाँ, ऊर्जा की विशाल मात्रा मुक्त होती है। अगला क्वेश्चन है, वह हाइड्रोजन बम का सिद्धांत आधारित है तो असीमित नाभिकीय संलयन पर। हाँ, नाभिकीय संलयन पर हाइड्रोजन बम के सिद्धांत आधारित है, जैसे और लेकिन परमाणु बम जो है वह विखंडन पर आधारित रहता है, यह भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी परमाणु में धनावेशित कणों की संख्या बराबर होती है परमाणु द्रव्यमान के परमाणु संख्या के, तो इसका जो राइट आंसर होगा परमाणु संख्या के। अगला क्वेश्चन है, 4 हाइड्रोजन मिलकर 2 हीलियम प्लस में 1 न्यूट्रिनो और प्लस में ऊष्मा देता है। यह ऊष्मा एक प्रकार के क्या है? हाइड्रोजन जो है हीलियम में बदल रहा है, यहाँ पे नाभिकीय संलयन हो रहा है। अगला क्वेश्चन है, बैंगनी रंग वाले प्रकाश का तरंगदैर्घ्य लाल रंग वाले प्रकाश के तरंगदैर्घ्य से। देखिए, बैंगनी रंग के जो प्रकाश के तरंगदैर्घ्य होता है वह सबसे कम होता है, और लाल रंग के प्रकाश के तरंगदैर्घ्य जो है सबसे अधिक रहता है। तो यहाँ पूछ क्या रहा है, बैंगनी रंग वाले प्रकाश का तरंगदैर्घ्य लाल रंग वाले प्रकाश के तरंगदैर्घ्य से कम होता है, इसका राइट आंसर होगा से कम होता है।
यहाँ तक जो है इसका प्रैक्टिस क्वेश्चन समाप्त हुआ। और आगे आने वाले वीडियो में हम देखेंगे, आगे आने वाले वीडियो में हम धातु एवं अधातु के बारे में देखेंगे। और जितना भी टॉपिक है वो भी हम आगे आने वाले वीडियो में समाप्त करेंगे।